जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे रमा एकादशी व्रत कथा। सबसे पहले रमा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चातुर्मास की यह अंतिम एकादशी है। अगली एकादशी को हमारे विष्णु भगवान जाग जाएंगे, तो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु देव की जरूर लिखना, और साथ ही अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। हे विष्णु देव, आपके अनंत स्वरूपों की जय हो। आज मैं इस पावन पवित्र कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा आपके प्रिय भक्तों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसके लिए आप मुझे अनुमति प्रदान करें और साथ ही आशीर्वाद दें कि इस कथा को कहने वाला और सुनने वाला सदा सर्वदा सुखी रहे। एक समय की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की यह एकादशी रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य आज मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा रहता था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उसकी प्रजा बहुत ही सुखी थी। वह राजा हमेशा एकादशी का व्रत किया करता था। व्रत के पूरे नियमों का पालन करके व्रत कथा सुनता था और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही स्वयं भोजन किया करता था। पर जब भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी आती तो पूरे नगर वासियों से उस एकादशी का व्रत करवाता था और प्रजा भी बड़े ही श्रद्धा पूर्वक रमा एकादशी का व्रत किया करते थे। उस राजा के एक पुत्री थी, उसका नाम था चंद्रभागा। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया गया। एक समय शोभन ससुराल आया हुआ था। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो अत्यंत दुर्बल हैं और कमजोर हैं। मेरे पिता की आज्ञा बहुत ही कठोर है। यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को रमा एकादशी का व्रत करना पड़ता है, तो मेरे पति ऐसा कठिन व्रत कैसे रख पाएंगे। इस तरह वह सोच सोच कर बहुत ही दुखी हो रही थी। तो दशमी के दिन ही राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना है और सभी नगरवासियों को रमा एकादशी का व्रत रखना है। जैसे ही यह घोषणा शोभन ने सुनी तो उसे बहुत ही चिंता हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए, मैं तो किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण भी बच जाएं और कोई नाराजगी भी ना हो, अन्यथा अगर मैंने व्रत रखा तो अवश्य मेरे प्राण चले जाएंगे। तो चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गऊ कोई भी तृण अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको व्रत तो रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पिताजी की आज्ञा बहुत ही कठोर है। मैं उनसे जाकर कुछ नहीं कह सकती। तो यह सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो मेरे भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। फिर इस प्रकार से विचार करके शोभन ने व्रत रख लिया और जब वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा, जब सूर्य नारायण अस्त हो गई और रात्रि को जागरण का समय आया, तो जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था वह शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी साबित हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद में अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा स्त्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ।
वह अत्यंत सुंदर रतन और वैदुर्मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्तर व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। इसी तरह समय बीतता गया। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। जैसे ही उसने शोभन को देखा तो उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। तो यह सोच वह उसके निकट गया। शोभन ने भी उसे पहचान लिया और अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम करके कुशल प्रश्न किया। तो ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल हैं। नगर में सभी प्रकार से सारे कुशल मंगल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना कभी सुना, वो आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक मास की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और यह स्थिर कैसे हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। तो शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचनों को सुनकर चंद्रभागा बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं क्या, या फिर स्वप्न की बात कर रहे हैं। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे वह स्थिर हो जाए। तो चंद्रभागा कहने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पति देव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो जाए, क्योंकि वियोगी को मिला देना महापुण्य होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए और वहां जाकर वामदेव को सारी बात बताई। तो वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र प्रभाव और चंद्रभागा के एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर परले अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। इस तरह बताते हुए श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य आपको बताया है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करते हैं और एकादशी के नियमों का विधिवत पालन करते हैं, व्रत रखकर व्रत कथा सुनते हैं, उनके ब्रह्म इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियां समान हैं। इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, वह समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है।
तो ये थी रमा एकादशी व्रत कथा। अब दूसरी कहानी अपने सुनेंगे राजा अम्बरीश की। इस कथा को एकादशी के हर व्रत में हमें अवश्य सुननी चाहिए और कार्तिक मास में वैसे भी राजा अम्बरीश की कथा सुनने का विधान है, क्योंकि राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के 7 द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी इन्हें स्वपन तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है वह केवल 4 दिन का सुख होता है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा को सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों में चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते थे। वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने सारे कर्म, यज्ञ, पुरुष, इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्होंने सर्व आत्मा एवं सर्व रूप समझकर समर्पित कर दिए थे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे